अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदी यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना। भाई रहने दीजिए। रब्बना इग़फ़िर लना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना इख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा आफ़ियतिन अबदानि शिफ़ाइहा नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबि दाइमन अबदा। एक मर्तबा नबी और आले नबी पर बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए आज हमारे बीच हम पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि औलादे शाह सिमना, औलादे गौसे जीला, सैयदुल उलमा सरकार हसनैन मियाँ साहब किबला अशरफी कचोची रहमतुल्लाह अलैह दामत बरकातुहुल कुद्सिया जलवा फरमा है। यह हम सब के लिए सआदत की बात है। और अभी इस खिताब से कबल हमारे मोहसिन, हमारे मुशफ़िक़, हमारे मेहरबान हज़रतुल अल्लाम मुफ्ती मोहम्मद अबुल फतेह साहब कादरी किबला, उन्होंने जो बातें बयान कर दी वो बातें हीरे की मानिंद है, लेकिन हीरे की कद्र जो है ना वो भंगार वाला नहीं कर सकता है ना, वो सिर्फ जौहरी ही कर सकता है ना। जो बातें हजरत ने बताई, यकीन जानिए ये बातें बोलने के लिए दमखम लगता है, जिगर लगता है हजरत ने, क्योंकि आज उसी को दुश्मन जानू जो मुझे समझाए है। आज हाल हमारी कौम का ये हो गया है। मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। वजह क्या है? वजह ये है कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सरदारान यहाँ बैठे हुए हैं, आकाए नेमत बैठे हुए हैं और हजरत की तबीयत भी बड़ी अलील है, हजरत को आराम की भी जरूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला ज्यादा देर नहीं, लेकिन कुछ पॉइंटेड बातें जो है आप लोगों को जल्दी जल्दी बताता हुआ चल। मेरी कौम का अलमिया ये हो गया है ना कि अगर कव्वाल को बुला लिया जाए, कव्वाल को बुला लिया जाए, इश्तिहार छपाने की जरूरत नहीं है। घर से पैसा लेकर आएगा, इस जेब में भी भरा होगा, उस जेब में भी भरा होगा, क्योंकि उसकी जरूरत है ना। कव्वाल जो है उसकी जरूरत है। जब कव्वाल स्टेज पर आता है उसके हाथ चूमे जाते हैं, हालांकि वो फासिक व फाजिर जिसे स्टेज पर मिंबरे रसूल पर चढ़ने का राइट भी नहीं है, लेकिन ये कौम का अलमिया हो गया है कि कौम कव्वालों को बड़ा रिस्पेक्ट देती है, उन पर पैसा निछावर करेगी, मुजावरों को रिस्पेक्ट देती है। जैसे जनाब वाला ने अभी हुजूर मुफ्ती साहब किबला ने बताया कि झाड़ फूक वाले ज्यादा बन रहे हैं, कौम में उलमा कम नजर आते हैं, उलमा की प्रोडक्शन कम हो गई है, झाड़ फूक वाले ज्यादा बन रहे हैं। जगह जगह गली गली कूचे कूचों के अंदर चरसी गर्दुल्ले गंजेड़ी, जिन्हें इल्म ऐन से आता है कि अलिफ से आता है ये भी पता नहीं, लेकिन वो मुरीद बना रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि जन्नत में कैसे जाया जाए, हालांकि साहब का टिकट भी कटा नहीं है, उन्हें खुद को पता नहीं है कि वो जन्नत में जाएंगे भी नहीं जाएगा। माफी चाहूं, मुझे तमहीद नहीं बांधनी, मैं अपनी बातों को पेश करना चाहता हूं और पॉइंटेड बातें बताना चाहता हूं कि याद रखो, आप कव्वालों और मुजावरों का इतना एहतराम और इस कदर उनकी ताजीम करते हो, और जब उलमा आते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप बस मुफ्ती साहब कल मेरे घर दावत है, आ जाइएगा, चलते चलते दावत दे दी।
मुफ्ती साहब अभी अभी जो है खड़े रह जाइएगा, हजरत से पहले, हजरत क्या है पहले जान तो लो। हजरत कहीं गए भी है पढ़ने के लिए कि जान तो लो। कि टोपी जुब्बा और सदरी देख लिए और आप लाइन लगा देते हो। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आका की बात नहीं कर रहा, मेरे सरकार की बात नहीं कर रहा। इनके कदम बड़े बाबरकत है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये उलमाओं का एहतराम, यानी ये कौम ये बताना चाहती है हमें उलमा की जरूरत नहीं, हमें फासिक व फाजिर कव्वालों की जरूरत है। यही है कि अब कोई कव्वाल पे कव्वाल बढ़ते चले जा रहे हैं। मैंने जो आयत तिलावत की, मुझे मौजू दिया गया है, और मौजू क्या दिया गया है? इसाले सवाब का मौजू दिया गया है। हुजूर मुफ्ती साहब किबला की गुफ्तगू के बाद कोई जरूरत पेश नहीं थी, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये हमारा एक अहम मौजू है, इसाले सवाब। आज जो माँ बाप हमें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, हमारे बचपन का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब उनका इंतकाल हो जाता है, जब वो दुनिया से कूच कर जाते हैं, तो हमारा नौजवान जो है उनकी कब्र को जाकर भी नहीं देखता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो सारी दुनिया की सैर करना चाहता है, लेकिन बगल में कब्रिस्तान है, अम्मी की कब्र है, अब्बू की कब्र है, जाने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। ससुराल के 100 तवाफ करने के लिए राजी है, लेकिन अम्मी की कब्र पर जाने के लिए तैयार नहीं है। अफसोस की बात है, जिन माँ बाप ने बोलना सिखाया, जिन माँ बाप ने चलना सिखाया, आज कौम को उस माँ बाप का एहतराम नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, याद रखिए, माँ बाप का मकाम इतना बुलंद बाला है। जानते हो अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुमा के रोज अपने वालिदैन या दोनों में से किसी एक की कब्र की जियारत के लिए चला जाए। मैं जो बात बता रहा हूं समझना, यहां पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ जियारत की बात हो रही है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ये जानते थे कि मेरी उम्मत का एक तबका बहुत बड़ा जाहिल होगा, न कुरान की तरफ रग़बत करेगा, न दीन की तरफ रग़बत करेगा, न दुआएं सीखने की कोशिश करेगा। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। हमारा कितना ख्याल रखा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि कब्र पर जाकर इतने कुल पढ़े, इतनी आयतें पढ़े, इतनी मर्तबा तबारक पढ़े, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में फरमाया कि सिर्फ कब्र की जियारत कर ले, अल्लाह उसे अपने खास बंदों में शुमार फरमा लेता है। अंदाजा लगाए, माँ की कब्र, ये नहीं फरमाया कि माँ मुत्तकी हो और उसकी कब्र की जियारत करे तो तब अल्लाह उसे खास बंदा बनाएगा। बाप नमाजी हो, बाप का जो है बड़ा मकाम हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, आलिम हो, और तब उनकी कब्र पर जाओ तो ये बशारत मिलेगी। नहीं नहीं, माँ जाहिल भी है, माँ बेनमाजी भी है, बाप तकवा वाला नहीं है, तब भी अगर उनकी कब्र की सिर्फ जियारत करो, जियारत यानी उनकी कब्र की मिट्टी को देख लो तो अल्लाह खास बंदा बना लेता है। अरे जब माँ बाप की कब्र की जियारत का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा, अरे वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की कब्र की जियारत, माँ बाप की कब्र की जियारत पर जब अल्लाह का बंदा बन जाओ, खास बंदा बन सकते हो, अल्लाह अकबर, तो मदीने वाले मुस्तफा की कब्र अनवर की जियारत कोई कर ले तो हुजूर के सदके में अल्लाह उस पर कितने इनाम की बारिश फरमाएगा। अंदाजा लगाओ, इनकी कब्र की मिट्टी को देख लो, सोचो, ये जो शख्सियतें हैं ना तुम्हारे घर में, ऐ उम्रा करने वालों, ऐ हज करने वालों, तुम्हारा हज जब तुम करते हो, उम्रा करते हो, पाई पाई करके जोड़ते हो, उसके बाद जब पैसा जमा हो जाता है तो उसके बाद जब जो है आप सफर के लिए रवाना होते हो, कई सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ती है, कई अखराजात करना पड़ते हैं, और प्लेन के टिकट, रिटर्न टिकट, सामान खरीदी, वहां पर जाने के बाद खर्चा ही खर्चा हो जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन आप किसी भी मुफ्ती साहब के पास चले जाइए और उनसे पूछिए कि हुजूर ये बताइए, मैंने बड़ी
मेहनत से रात रात दिन एक करके पैसा इकट्ठा किया है और उसके बाद मैंने उम्रा किया है, उसके बाद मैंने हज किया है। अब ये बताइए मेरी ये हलाल कमाई से जो मैंने हज उम्रा किया है, मेरी मेहनत की कमाई से जो मैंने हज उम्रा किया है, क्या ये कबूल हुआ है? कोई भी मुफ्ती साहब इसकी गारंटी नहीं लेंगे, कोई भी पीर साहब इसकी गारंटी ये नहीं लेंगे। वो यही तो कहेंगे ना कि भाई हम नहीं बता सकते, तुमने कितनी ही हलाल रकम लगाई हो, तुमने कितनी ही मशक्कतें उठाई हो, लेकिन हम नहीं बता सकते कि तुम्हारा हज कबूल हुआ कि नहीं, तुम्हारा उम्रा कबूल हुआ कि नहीं। लेकिन आओ आओ मेरे आका की बारगाह में चले आओ और आका से पूछो, या रसूल अल्लाह हज मकबूल और उम्रा अगर मकबूल करवाना है तो क्या किया जाए? आका की हदीस का मफहूम है, वो जो तेरे घर में माँ बाप है ना, माँ बाप, उनके चेहरे को एक मर्तबा मोहब्बत से देख ले, हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हज मकबूल का सवाब, थोड़ा मुझे जल्दी जल्दी बोलने दीजिए, अभी नारेबाजी ना कीजिएगा। हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। 1000 रुपए नहीं, तुमने उम्रा में 6 लाख खर्चा कर दिए, तुमने 7 लाख रुपए हज में खर्चा कर दिए। इसके बावजूद भी मुफ्ती साहब कह रहे गारंटी नहीं, लेकिन मुस्तफा कह रहे वो जो बेनमाजी माँ है ना माँ, भले नमाज नहीं पढ़ती, वो जो मजदूर बाप है ना बाप, भले नमाज नहीं पढ़ता, उसके चेहरे को जा मोहब्बत से देख ले, अल्लाह तुझे गारंटेड हज का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह। बताओ, तुम कहते हो माँ बाप ने हमें क्या दिया, माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया? अरे नादान, जो उम्रा लाखों में होता था वो तुझे फुकट में करा रहे हैं, जो उम्रा लाखों में हज लाखों में होता था वो तुझे घर बैठे करा रहे हैं। एक नहीं बल्कि मुस्तफा की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह अगर कोई मोहब्बत से एक से ज्यादा मर्तबा अगर वालिदैन का चेहरा देखे तो तब क्या इनाम है? कहा जितनी मर्तबा देखोगे उतनी मर्तबा हज उम्रा का सवाब अता किया जाए। है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक बात मुझे यहाँ याद आ गई। अल्लाह अल्लाह। लोग आज नौजवान कहता है हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। अल्लाह अल्लाह। माँ ने 9 महीने पेट में रखा, तुझे एहसान याद नहीं? बाप ने ना देखा ना दिन देखा, और वो मेहनत और मशक्कत करके तेरी ख्वाहिशात को पूरा करता रहा, तेरे शौक को पूरा करता रहा, और जब बाप और माँ को तेरी जरूरत पड़ गई तो आज तू ये ताने देता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा, और वो अपनी माँ से कहता है, माँ ये बिल किसे कहते हैं? क्या पूछा? बिल होता है ना दुकानदार जो देता है, बिल किसे कहते हैं? गौर से सुनिएगा। माँ ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा, हम जो दुकान से सामान खरीदते हैं तो दुकानदार एक पर्ची देता है जिस पे सामान की डिटेल लिखी होती है, उसका चार्ज लिखा होता है, उसे बिल कहते हैं। बच्चा भी जो है इसी दौर का होगा। रात को उसने सारा हिसाबो किताब पर्चे पे लिख लिया और मां के सिरहाने तकिए के नीचे रख दिया। मां जब सुबह उठती है तो देखती है क्या है, ये तो बिल है। मैंने नाना के पैर दबाए, मैंने दादा के पैर दबाए, उसके 5 रुपये। मैंने अम्मी का सौदा ला कर दिया, उसके 10 रुपये। अम्मी मैंने आपके भी तो पैर दबाए, उसके 10 रुपये। अब्बू आपने मुझे कहा था मेरी गाड़ी को धो लेना, उसके 5 रुपये। पूरी लिस्ट बनी हुई थी, 30 रुपये टोटल लिखा हुआ था। अम्मी ने देखा, कुछ नहीं कहा। अम्मी ने दूसरी पर्ची निकाली और बच्चे के सिरहाने रख दिया। और पर्ची के अंदर अम्मी ने लिखा था, जब बेटा सुबह में उठा तो बेटा क्या देखता है, 9 महीने मैंने तुझे पेट में रखा, उसका अमाउंट 0। तू पेट में जब मेरे था मैं हर किस्म की गिजा से बचती थी ताकि तुझे नुकसान ना हो, उसका अमाउंट 0। बाप, तेरे बाप ने तुझे कंधे पर बैठा बैठा कर पूरी गलियों में घुमाया, रकम 0। तू जब सोता था बाप रोजी के लिए तेरे लिए निकल जाया करता था, पूरा पूरा दिन तेरे लिए थक हार के चूर हो जाता था, अमाउंट 0। तू जब बीमार होता था
हम कर्ज ले लेकर तुझे आला मियार के डॉक्टर के पास ले जाते थे और तू बेचैन रहता था, नींदें हमारी उड़ जाती थी। अमाउंट सिफर है, सारी चीजें लिख दी। तेरी तालीम में हर दिन स्कूल में तूने इतने पैसे ले गए, कीमत सिफर, सारा कुछ लिख दिया। अल्लाह अल्लाह, बेटा जब सुबह उठता है तो लाजवाब हो जाता है कि मैंने तो 30 का बिल दिया था, अम्मी ने तो हर जगह सिफर सिफर लिखा है। माँ के पास जाता है, कहा माँ मैंने तो 30 का बिल निकाल के दिया था, लेकिन ये क्या बात है, आपने तो सब जगह सिफर लिखा है, अमाउंट नहीं भरा। कहा बेटे तूने जो कुछ किया ना वो सब की कीमत लगाई जा सकती है, लेकिन हमने जो किया वो सबके सब अनमोल है, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। ना माँ की ममता का कोई मोल है, ना बाप की शफकत का कोई मोल है। माँ क्या चीज है और ममता कहते हैं किसे? कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, जिनकी मर जाती है माँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंदाजा लगाए, हम कहते हैं कि क्या किया है तुमने हमारे लिए, क्या किया है? ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान कहता है कि वो जब बुढ़ापे में पहुंच जाए उन्हें उफ तक मत कहना, यानी सबसे छोटी सी तकलीफ का कुरान ने जिक्र कर दिया कि जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाए उस वक्त उन्हें तुम्हारी बड़ी जरूरत होती है। जैसे बचपन में तुम चलने के लिए मोहताज होते हो तो माँ बाप तुम्हें अपने पैरों पे पैर रख के चलाते हैं। जब तुम खाने के लिए मोहताज होते हो माँ बाप तुम्हें चबा चबा के निवाले खिलाते हैं। इसी तरीके से जब बुढ़ापा आता है, अब उनका नंबर आता है, उन्हें आज तुम्हारी जरूरत है। आज वो चाहते हैं कि तुम उनके एहसान का बदला तो नहीं दे सकते, मगर सुकून के लम्हात जरूर दे सकते हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा लगाए कि वालिदैन के कब्र की जियारत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर बशारत अता फरमाई है। फरमाया वालिदैन की कब्र पर कोई जुमा के दिन यासीन शरीफ पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके साबिक़ा तमाम गुनाहों को बख्श देता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये आयत में ईसाले सवाब का जिक्र किया जा रहा है और यही बताया जा रहा है कि ऐ लोगों, फरमाया गया ऐ अल्लाह हमारे वो भाई जो हमसे पहले ईमान लाए उन्हें बख्श दे और हमें भी बख्श दे। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज पहले मुअतज़िला फिरका था जो इसका खुली तीरी चीज से रिद करता था कि इसाले सवाब कोई डज नॉट मैटर, ये कुछ होता ही नहीं है, इसाले सवाब पहुंचता ही नहीं है। और आज मुअतज़िला तो मिटकर मर के मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसकी जगह उसके छोटे छोटे नाबालिग बच्चे पैदा हो गए हैं। अब वो ये आवाज उठाते हैं कि इसाले सवाब कोई नहीं है, इसाले सवाब पहुंचता ही नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हम जो नेक अमाल करते हैं और उन अमाल का इसाले सवाब अपने मरहुमीन को करते हैं तो वो अल्लाह के करम से उन तक रब तबारक व तआला पहुंचा देता है। ये हमारा अकीदा है। लेकिन बदअकीदा लोग अजीब ही जो है दुकान चलाए बैठे हैं, वो कहते हैं सवाब पहुंचता ही नहीं। मैंने कहा तुम भी सही कहते हो, क्योंकि सवाब पहुंचने के लिए ईमान शर्त है, तुम्हारे मुर्दों को नहीं पहुंचता। और याद रखना, ये जो अकीदा है ना इसाले सवाब वाला, ये कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे पता है आपको मोटी मोटी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन ये हमारे बड़े बूढ़ों से भी साबित है कि जब बड़े बूढ़ों का भी यही अकीदा था। आपने सुना होगा कि जब पहले कहावत होती थी, ये कहा जाता था हलवाई की दुकान पे दादाजी के फातिहा। सुना हो कि नहीं सुना है? जो बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं उन्होंने भी सुना होगा, और नहीं सुना है तो ये तो सभी ने सुना है, मर गया मरदूद। बोलो अगला हिस्सा क्या है? न फातिहा। यानी हमारे जो बड़े थे बुजुर्ग थे, अगरचे वो दीन नहीं भी जानते थे तो अकीदा यही था कि वो फातिहा के बगैर मरने वाले को मरदूद मानते थे। मर गया मरदूद, न फातिहा न दरूद। तो आज का कटमुल्ला कहता है नहीं पहुंचता,
हमने कहा ठीक है नहीं पहुंचता। वो बढ़ते बढ़ते समीर साहब के पास आ गया और समीर अशरफी से कहने लगा यार काहे फातिया देते हो, जब पहुंचता ही नहीं है तो क्यों फातिया देते हो, क्यों इसाले सवाब करते हो। जनाब समीर साहब को गुस्सा आ गया, मुंह से हेल फैल बोलने लगे। ये दी मां की गाली। हमने उन्हें समझाया कि भाई गाली नहीं देना चाहिए, पर इन्होंने तो दे डाली। इन्होंने जब गाली दी गुस्सा आया, सामने वाला गर्म हो गया। कहा तुम गाली देते हो, मैंने तो तुम्हें सिर्फ बात बताई, तुमने मुझे गाली दी। कहा जनाब मैंने गाली किसे दी? कहा तुमने मेरी मां को गाली दी। कहा आपकी वालिदा कहां है? कहा वालिदा तो दूसरे शहर में है। वालिदा तो दूसरे शहर में है। कहा भाई मैंने यहां से दी वहां पहुंच गई, मैंने यहां से दी वहां पहुंच गई। अरे जब समीर का बोला हुआ गंदा कलाम पहुंच सकता है तो आला हजरत का सलाम भी पहुंच सकता है। नबी पे बड़ा दुरूद और सलाम भी पहुंच सकता है। गालियां शैतान की तरफ से होती है, अपने बच्चों को इससे रोका जाए। गाली नहीं देना चाहिए, गाली से बचना चाहिए। जो कौम गाली देती है अल्लाह और रसूल की नजर से गिरा दी जाती है, लेकिन इन्होंने तो दे दी और वो पहुंच गई। पता चला कि जब शैतान की तरफ से दी हुई गाली और शैतान की दावत पर दी हुई गाली पहुंच सकती है तो मेरे रब का कलाम क्यों नहीं पहुंच सकता है? मेरे रब का कलाम क्यों नहीं पहुंच सकता है? अच्छा, अब ये एक नया तरीका निकाला है और सुन्नियों को बदनाम करने के लिए और सुन्नियों के साथ ठट्टा करने के लिए वो ये कहते हैं कि तुम जब इसाले सवाब पहुंचाते हो तो तुम्हारे मर्दों तक पहुंच जाता है। जनाब ने कहा कहा तुम बिरयानी बनाते हो पहुंचता है। समीर भाई को पता नहीं, उन्होंने कह दिया हाँ। हालांकि हमारी नीयत क्या है, हम खाना नहीं पहुंचाते, खाने से जो सवाब मिलता है वो पहुंचाते हैं। कहा पहुंच गया? कहा वो पुलाव पहुंच गया, वो खिचड़ा पहुंच गया, वो बिरयानी पहुंच गई, वो जलेबी पहुंच गई। समीर साहब कहते रहे हाँ ये भी पहुंच गया, वो भी पहुंच गया। अब वो देवबंदी, अब वो बदअकीदा कहता है अगर सभी ही पहुंच गया तो फिर तुम्हारे मुर्दे खाते हैं तो खा के कुछ करते भी होंगे और फिर वो कब्र ही में कर देते होंगे। समीर साहब लाजवाब। अब इसको मैं क्या बोलूं? आए मुफ्ती साहब के पास, कहा हुजूर मैं तो फंस गया, मैं तो बोलता गया पुलाव खाते हैं, मैंने कहा हाँ बिरयानी खाते हैं, मैंने कहा हाँ जलेबी खाते हैं, कहा हाँ तो जब खाते हैं तो खाने के बाद करते भी होंगे। कहा हुजूर क्या जवाब दूं? कहा बेटा फिक्र मत कर, जाके कह दे हाँ हाँ खाते भी है और करते भी है। तो फिर उसने कहा करते हैं तो बदबू आती होगी। कहा नहीं आती। कहा क्यों? कहा तुम्हारे मुर्दों को कोई साले सवाब देता नहीं है तो कुछ खाना पहुंचता नहीं है तो वो फिर के उधर चले आ जाते हैं। जैसी अवाम वैसे हम, फिर के वो आते हैं, फिर वहीं से वो साफ सफाई वाला अभियान वही चलाते हैं। तो मेरे अजीजों याद रखना, वालिदैन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उनके लिए इसाले सवाब करके तुम कोई एहसान नहीं करते। अपने दादा दादी नानी नानी का तुम जो इसाले सवाब उन्हें करते हो, तुम उन पे एहसान नहीं करते हो, तुम इधर इसाले सवाब करते हो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। यानी कब्र में जाने के बाद भी वो तुम पर एहसान कर रहे हैं, कब्र में जाने के बाद भी वो तुम्हारी बख्शिश का सामान कर रहे हैं कि अगर तुम इसाले सवाब उनके लिए करो तो अल्लाह तुम्हें हर मुर्दे की नेकी के बराबर नेकी अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने कब्र में जाना है, ये बात याद रखे। मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है। कब्रिस्तान इसलिए भी जाया करो, सिर्फ हमेशा दूसरों को इसाले सवाब करने के चक्कर में मत जाया करो, बल्कि कब्र
पर जाने का एक रास्ता और एक सबक ये भी है कि जब तुम कब्र पे जाओ तो तुम देखो ये सेठ साहब थे, सेठ साहब, ये जो कब्र में लेटे हैं ये हाजी साहब थे, हाजी साहब, ये दौलतमंद थे, ये डिग्री वाले थे, ये सियासतदान थे, ये एमएलए थे, ये सब कुछ थे। आज इनकी कब्र में क्या हालत हो रही है? अल्लाह अल्लाह, कब्र ने कफन फाड़ दिए हैं, कब्र ने जो है उनके बदन का गोश्त खा लिया है, कब्र ने जो है उनके आज़ा को जुदा कर दिया है। वो आंखें जिसे कभी हराम चीजें देखने से फुर्सत नहीं मिलती थी, टिकटिकी बांधकर कभी इंटरनेट पर, कभी घर में टेलीविजन पर टिकी रहती थी, है आज तो कब्र में निकल कर अलग पड़ी है, हाथ अलग पड़े हैं। वो जुल्म करने वाले हाथ, वो गंदी महफिलों में जाने वाले कदम, वो गैरम के कल्बों की तरफ जाने वाले, वो सिनेमा घरों में जाने वाले कदम अलग पड़े हैं, अलग। बेचारगी का आलम है, बेहद हरकत पड़े हुए हैं। देखो एमएलए साहब भी है, बड़े बड़े डिग्री वाले भी है। मौत कब्र किसी का लिहाज नहीं करती। जब कोई गुनहगार कब्र में जाता है तो कब्र उसे ऐसे दबाती है कि उसकी पसलियां टूट फूट कर बेबस तो हो जाती है, चकनाचूर हो जाती है। लेकिन जब कोई गुलामे शहे सिमना आता है, गुलामे आले रसूल आता है तो कब्र करती है, आजा आजा, वेलकम वेलकम, तुझे मैं ऐसे नहीं दबाऊंगी कि तेरी पसलियां टूट जाए। तो कब्र तू कैसे दबाएंगी? कहा ऐसे दबाऊंगी जैसे माँ को कोई बिछड़ा हुआ बच्चा मिल गया है, माँ की तरह गोद में ले लूंगी, तुझे शफकत से प्यार करूंगी। अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अंदाजा लगाए हमने भी कब्र में जाना है और हर एक का ये अकीदा है कि जब हम कब्र में जाएंगे तो क्या होगा? कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी फिर तलात रसूलुल्लाह की। हुजूर का जलवा देखना है, देखना है ना। है अल्लाह हम सबको दिखा दे, लेकिन किन आंखों से देखोगे हुजूर का जलवा? लोग कहते हैं मर के मिट्टी में मिल जाते हैं लोग, लेकिन याद रखो एक आम इंसान भी जो होता है ना, मरने के बाद उसकी मंजिल बदली है, मरने के बाद उसकी मंजिल बदली है। अगर मर के तमाम मामले खत्म ही हो गए, ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। ये तो काफिरों का अकीदा है कि जला फुला के उसे फेंक दो, उसके बाद उसका कुछ नहीं होता। लेकिन हमारा अकीदा तो यह है कि कब्र में सरकार ने आना है, मुनकर नकीर ने आना है, सवालात जवाबात होने हैं। मेरे अजीजों, अगर मर के मिट्टी हो जाना है तो फिर मुर्दे पे इतना खर्चा काहे कर रहे हो? उसे इत्र लगा रहे हो, काफूर लगा रहे हो, साफ सुथरा कफन दे रहे हो। हफीज जालंधरी ने कहा था, जहां कतरे को तरसाया गया हो वही डूबा हुआ पाया गया हो, सुपुर्दे खाक ही करना था मुझको, तो फिर काहे को नहलाया गया हो? कहा भाई, जब दुनिया में हम आपके साथ थे तो आप तो हमारा ख्याल रखते नहीं थे, पाई पाई के लिए तरसा देते थे। है आज तो दूल्हा बना दिया, चार चार लोग उठा के ले जा रहे हैं और अच्छे से महंगा कफन दिया है, कीमती से कीमती अतर लगा रहे। अरे जब मामला खत्म ही हो जाना है तो ये कफन काहे को? फिर तो ये फजूल खर्ची हो जाता। लेकिन नहीं, उधर से पीर नसीरुद्दीन गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह बोल उठे कि ये कब्र में ले जाने से पहले मुर्दे को क्यों सजाया जाता है, मुर्दे को इत्र क्यों लगाया जाता है, उसे कंधों पर क्यों उठाया जाता है? वो कहते हैं, हफीज जालंधरी ने जब ये कहा कि जहां कतरे को तरसाया गया हो वही डूबा हुआ पाया गया हो और सुपुर्दे खाक ही करना था मुझको, तो फिर काहे को नहलाया गया हो? तो उधर से पीर नसीरुद्दीन कहते हैं, नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। ये जो नहला के ले जाया जा रहा है, ये जो इतनी शान इसकी की जा रही है, इतनी अजमत का चर्चा किया जा रहा है, तो मुर्दे को इतना तैयार क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है, हमारा अकीदा है मुस्तफा प्यारे कब्र में आशिक रसूल की आते हैं,
तो जब निगाह पड़े तो हम बावजू रहे, बागुस्ल रहे, अच्छा कपड़ा रहे, उस पे इत्र लगा रहे और सामने चलवाए मुस्तफा। नज़म नजर व आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर मुसाफिरान लहद, इसलिए नहा के चले। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो मैं बता रहा था कि जब हम कब्र में जाएंगे तो जो सच्चा गुलाब होगा, सच्चा गुलाम, मैं आज देख रहा था मुफ्ती साहब खिताब कर रहे थे ना, दो इधर से खिसक रहे थे, दो उधर से खिसक रहे। हजरत हमारे यहाँ आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब, लोग ऐसे टिक टिकी बांध के उनकी बातें सुनते, एक एक लफ्ज जो है ना बड़ी जिम्मेदारी से सुनते, क्योंकि वो इस वक्त के अजीम मुफ्ती है सूरत के। आज वो सूरत वालों के लिए एक नेमत है, लेकिन ये वही जानता है जो नेमतों की कद्र करता है। तो मौलमाओं की कद्र करते ही कहां? ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो जब कब्रिस्तान जाओ तो ये भी सोच लो कि आज सेठ साहब लेटे हैं, कल तुमने भी आना है, मैंने भी आना है और हमने भी कब्र में जाना है। तब हमारा हाल क्या होगा बताओ? मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात कैसे दे पाओगे? बताओ कब्र के अंधेरे का सामना कैसे कर पाओगे? बताओ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कब्र की आग को बर्दाश्त कैसे कर पाओगे? ऐ आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक चक्कर कब्रिस्तान का जरूर लगा लिया करो, ताकि मुर्दा दिल जिंदा हो जाए, आखिरत की याद ताजा हो जाए। अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बंदे कब्रिस्तान में जब उनके घर पे चोरी हो गई, लोग चोर को ढूंढने में मुरीदीन निकल गए और आसपास वाले पड़ोसी निकल गए, लेकिन अल्लाह के ये मुकद्दस वली कब्रिस्तान में चले गए और जाने के बाद कब्रिस्तान के गेट पे बैठ गए। लोग जो है मुरीद कोई इस शहर में जा रहा है ढूंढने कि हजरत का चोर किधर गया, हजरत का चोर किधर गया। सब हजरत के चोर को तलाश कर रहे हैं और हजरत कब्रिस्तान में जाके बैठे। बात गौर से सुनिए, हजरत कब्रिस्तान जाके बैठे, मुरीद आए, कहा हजरत चोर का पता तो लगा नहीं, लेकिन एक मुअम्मा हमारे दिमाग में उलझ गया है। कहा क्या बात है? कहा हजरत सब तो आपके चोर को ढूंढ रहे हैं, आप कब्रिस्तान में आके बैठ गए, बात समझ में नहीं आई है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, याद रखिए पीरों से सवाल किया जा सकता है मगर अदब के दायरे में रहकर। जैसे मुफ्ती साहब ने बताया ना कि अदब जरूरी है दीन में पहले, लेकिन यह भी जरूरी है कि सवाल हर किसी से होगा। जहां बात समझ में नहीं आएगी तो पीर साहब से उन्होंने सवाल किया कि हजरत हम तो आपके चोर को ढूंढ रहे हैं और आप यहां आकर आराम से बैठे हैं। अब अल्लाह के वली का जवाब, हजरत ने कहा बेटे मैं बूढ़ा कहां कहां गया, किधर किधर जाऊं, लेकिन मुझे इतना पता है सबने यहां आना है। हाजी साहब भी आएंगे, साहूकार भी आएंगे, कारीगर भी आएंगे, सेठ साहब भी आएंगे, मेरे चोर ने भी तो यहीं आना है। जब आएगा तब पकड़ लूंगा कि बता चोरी क्यों की थी, तो याद रखना तुम कोई आबे हयात नहीं पी के आए। आज नहीं तो कल ये जिंदगी की माला टूटने वाली है, ये सांसें बिछड़ जाएंगी। ऐ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन कब्र में वही चीजें काम आएगी जो तुमने अल्लाह की रजा के लिए दुनिया में किया होगा। और अगर तुम इसी तरीके से गफलत में जिंदगी गुजारते रहे तो याद रखना इसी गफलत के साथ कब्र में उतार दिए जाओगे और उस वक्त तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। अल्लाह के रसूल जब तशरीफ लाएंगे तो तुम क्या जवाब दोगे? चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, अल्लाह अल्लाह, आका मैं नमाज नहीं पढ़ता था, आका मैं दुरूद नहीं पढ़ता था, या रसूल अल्लाह मैं आप पर दुरूद और सलाम नहीं पढ़ता था। अल्लाह अल्लाह बताओ, यहाँ तो तुम कहते हो गुलाम है, गुलाम है रसूल के, गुलाम है गुलामी रसूल में, तो मौत भी कबूल है। ये सभी का नारा है कि रसूल की मोहब्बत में मौत भी कबूल है, लेकिन है सुबह में ठंडी के अंदर फज्र पढ़ना कबूल नहीं है। अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाना कबूल नहीं है। तुम्हें मौत कबूल है हुजूर की मोहब्बत में, लेकिन 5 वक्त मेरे आका की आंखों की ठंडक नमाज पढ़ना कबूल नहीं है। तुम झूठे हो, अपने दावे में
झूठे हो, नबी से मोहब्बत की बात करते हो और नबी की सुन्नत पर नहीं चलते, ऐसा शख्स झूठा कहा गया है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, तो याद रखो, अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत करते हो तो नमाज का भी एहतमाम करो, वालिदैन की ताज़ीम भी करो और इसाले सवाब भी करो, इसाले सवाब भी खूब करो। याद रखिए, इसाले सवाब के रिलेटेड चंद बातें मैं आपको बताऊं। जैसे कि मुफ्ती साहब किबला ने बताया कि अभी इमाम जाफर सादिक की नियाज आएगी, 15 और 22 के चक्कर में मत पड़ना। अल्लाह की शान वाला सीनतों वाला नौम है। कबूल करने वाले का दरबार कोई बंद नहीं होता, वो कोई बैंक थोड़ी है कि यहाँ हॉलीडे है, तुम 15 को करोगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे और 22 को करोगे तो रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, वो तो तुम उठ के रात को भी रो लोगे ना, तब भी मेरा मौला कबूल कर लेता है। वाला सीनतों वाला नौम, ना उसे नींद है ना उसे ऊंघ है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के, लेकिन हजरत ने बड़ी प्यारी बात बताई है। अब आपको उन्होंने सवाब बढ़ा दिया, अब एक नहीं 2 इसाले सवाब का। इमाम जाफर सादिक भी और हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब आप 2 नियाज़ें करोगे इंशाअल्लाह 22 तारीख को, तो अल्लाह ताला आपको दुगना अजर अता फरमाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, 22 ही पूरी होनी चाहिए, 23 नहीं। कितनी पूरी करोगे आप? बोलो 22। ये सब लाल किताब वाली बात है ना। 22 किताब, 22 पूरियों का कहीं लिखित नहीं है ना, हमारी किताबों में उलमा अहले सुन्नत ने कहीं लिखा है। भाई तुम तो निस्बत वाले हो ना, पंजतन की निस्बत से 5 कर लो, है कि नहीं? अशरा मुबशरा की निस्बत से 10 कर लो, गौसे पाक की निस्बत से 11 कर लो, मखदूम अशरफ की निस्बत से 28 कर लो। आपको जो भी करना है, आपको जितनी पूरी करनी है। और ये भी नहीं है कि सिर्फ पूरी करो, आपको जिलेबी रखनी है, कुछ भी रखना है, मिठाइयों में रखना है, कबाब रखने हैं, मुर्गी रखनी है, जो कुछ रखना है सब कुछ रख सकते हो, क्योंकि आप खा रहे हो, खिला रहे हो, सवाब वहां पहुंच रहा है। लेकिन इस दिन वो कहते हैं ना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। आए है वो है ना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में एक फकीर आया, आप दरख्त के नीचे बैठे थे, कहा बाबा बड़ा भूखा हूं, खाना खिला दे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सूखी रोटी उसे दी कि मेरे पास ये है। काले का सूखी रोटी का, भूख बड़ी शिद्दत की लगी, ठीक है खा लूंगा। फरमाया अगर इससे अच्छा खाना चाहिए तो सामने चला जा, वहां तुझे बेहतरीन पकवान मिलेंगे। कहा सच्ची? कहा हाँ। जाते दरवाजा ठोकते हैं, हसनैन करीमैन तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह। कहा साहिल बोल क्या चाहता है? कहा शिकम शेर होकर खिला दीजिए। सारे पकवान उसके सामने रख दिए। उसके बाद फकीर ने कहा मांगने वाले ने कि थोड़ा अच्छा खाना मुझे आप पार्सल कर दोगे? कहा पार्सल करके कहाँ ले जाएगा? कहा वो दरख्त के नीचे जो गरीब बैठा है ना, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, सूखी रोटी के टुकड़े खाता है, थोड़ा खाना उसे भी दे दूंगा। हसनैन ने फरमाया ओ नादान, जानता है वो कौन है? कहा कौन है? वो हमारे बाबा है, ज़हरा के शोहर है, नबी के दामाद शेर खुदा है। भूखे रहते हैं औरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। इमाम जाफर सादिक को गए हुए कितने दिन हुए? कई सौ साल हो गए ना भाई, है कि नहीं? लेकिन नियाज उनके नाम पर हद भी खाई जा रही है। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के बारे दीवान, ये बात ध्यान रखें, इतने साल गुजर गए, आज भी आप उनकी नियाज खा रहे हो। अब वो नियाज में जो गड़बड़ियां पैदा करते हैं ना कि इधर मुंह करके रखो और अंधेरे में करो, पूरियां कम कर दो। अच्छा उस दिन कितनी मोहब्बत का आप सलूक करते लोगों से, आ भाई मेरे घर में खाने। काश ये जज्बा आपको हरदम अल्लाह नसीब कर दे कि भूखों का ख्याल अल्लाह ताला डाल दे दिलों। लेकिन उसे एक दिन ये चीज देखने मिलती है कि अल्हम्दुलिल्लाह गरीब से गरीब अपने घर में मीठी पूरियां बनाता है और बुला बुला कर लोगों को खिलाते हैं। सुभान अल्लाह। अब वहां पर वहाबी को एतराज हो जाता है कि भाई कुंडे खाना हराम है। क्या कहता है? उनसे कहना हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कहना?
अरे भाई जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, बोल दो। हम तुम्हारे कूंडे खाना हराम है, इस मसले में हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि कूंडे मिट्टी के होते हैं, मिट्टी के खाएंगे तो बीमारियां पैदा होंगी। तो कूंडे नहीं खाते हैं भाई, हम उसके अंदर की नियाज खाते हैं, वो नहीं खाएगा। वो क्यों नहीं खाएगा? उस दिन वो अपने दरवाजे को बंद कर लेगा, और जिसका दरवाजा बंद है समझो उसके दिल का दरवाजा भी, वो आएगा भी नहीं और खाएगा भी नहीं। क्यों? कहा कहता है तुमने उस पर पढ़ा है, और क्या पढ़ा है? पढ़ी हुई चीज जो है ये पढ़ना जायज नहीं है, ये तो बिद्दत है, ये तो शिर्क है। अच्छा, कहा तुमने पढ़ा है, और ऐसा पढ़ा हुआ खाना, फातिया का खाना हमारे नजदीक हराम है, हराम है, हम नहीं खाते। कहना हम तुझसे मुत्तफिक हैं। बोलिए, हम तुझसे मुत्तफिक हैं कि ये खाना हराम है, हराम। वो कहेगा सच्ची बोल रहे हो? कहना हाँ हाँ सच है, मैंने कली मुफ्ती साहब से ये रिवायत सुनी है। कौन सी रिवायत? कहा मुफ्ती साहब किबला ने बयान किया कि जब खाने पे बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाए तो वो शैतान के लिए हराम हो जाता है। तो अब जो नहीं खाए उससे बहस करने की जरूरत, समझ लेना कौन सी पार्टी वाला है, उसके लिए हराम है। वो बेचारा कैसे खा सकता है? उसके लिए अल्लाह ने हराम कर दिया। अच्छा, उसका एक एतराज होता है कि नहीं तुम ये खाना सामने रख के पढ़ते हो, ये बिद्दत है। अच्छा, हम उस पर क्या पढ़ते हैं? अल-फातिहा ही पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा ही पढ़ते हैं, है कि नहीं? फिर कुछ सूरतें बढ़ा ली जाती है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। अगर किसी ने सुभान अल्लाह कह के भी बख्श दिया तो ये भी इसाले सवाब हो गए, है ना? लेकिन वो कहता है सामने रखकर पढ़ते हो, ये बिदअत है। तो हमने उससे कहा अच्छा, आप जब रोजाना खाना खाते हो तो क्या करते हो? कहा बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाह पढ़ते हो तो आगे की प्लेट पीछे कर देते हो कि नहीं? अभी बिस्मिल्लाह पढ़ना है, प्लेट पीछे कर दीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर आगे रखते। ऐसा तो नहीं है। कहा नहीं, हम आगे रखते हैं फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। कहा बिस्मिल्लाह क्या है? कहा कुरान की एक आयत है। तो नादान, जब एक आयत रखकर सामने खाना रखकर एक आयत पढ़ सकते हैं तो सूरह फातिहा की 7 आयतें क्यों नहीं पढ़ी जा सकती है? बदरजे ऊला पड़ी जाती। तो इसाले सवाब खूब करे, जहां पहुंचना है वहां पहुंचकर ही रहता है। और जो गड़बड़िया करता है, अकीदों में खुराफात डालते हैं, वो मर गया मरदूद, न फातिहा न दरूद। अल्लाह करीम हमारे अकीदों को सलामत रखे, हमारे उलमा को सलामत रखे, और हमें अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब खूब खूब करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।